अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब लोग। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अहमद चौश हैदराबाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मेरी है हिंदुस्तान में इस वक्त जो वबाल मचे हुआ है, जो कोहराम मचे हुआ है, वो है हिजाब के ताल्लुक़ से। इसके ताल्लुक़ से तो उलमा बता सकते हैं। उलमाए कराम ने जो कहा जुम्मे के अंदर, उनमें से चंद बातें कि उलमा ने तो सब में पहला फरमाया कि हिजाब अल्लाह का हुक्म है। हिजाब अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह पाक अपनी ईमान वाली औरतों से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से कहो कि पर्दे में रहा करें। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के लिए हुक्म है, सारी उम्मत के लिए हुक्म है। क्यों हुक्म है मेरे भाइयों दोस्तों? जब औरत कीमती चीज़ है जिसको पर्दे में रहती हैं, तो उसके ऊपर जब औरत पर्दे में रहती हैं और अगर पर्दे के हालात में बाज़ार में निकलती हैं, तो जब पर्दे में बाज़ार में निकलती हैं तो किसी बुरी बदबख्त की, किसी की नज़र उस पर्दे वाली हयादार औरत के ऊपर नहीं पड़ती। वो अपनी निगाहों से उसे घूर कर नहीं देख सकता। वो अपनी निगाहें उसे देखकर, उसके बुर्खे को, उसके पर्दे को देखकर निगाहों को नीची कर लेता है। उसे घूरता नहीं, उसे अपनी आँखों से घूरता नहीं। उसे देखकर उसके अंदर कुछ कमीनापन जागता नहीं, कुछ हरकत करना बल्कि दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि हिजाब के अंदर, जब पर्दे के अंदर रहती है तो मालूम ही नहीं होता कि कौन सी औरत है, बस। और मेरे भाइयों दोस्तों, जब वही बग़ैर पर्दे के कोई औरत बाहर निकलती है तो सारी गली, सारी बस्ती के लोग अपनी आँखों से उसे घूरते रहते हैं और दिल के अंदर गंदे गंदे ख़यालात, गंदी गंदी सोच पैदा करते हैं। जब वो औरत बग़ैर बुर्खे के निकलती है, बग़ैर हिजाब के, बग़ैर बुर्खे के निकलती है, तो उसके ऊपर हर एक की निगाह पड़ती है। कोई अपनी निगाह नीची नहीं करता, हर एक उससे घूरते रहता है, अपनी आँखों से घूरता है और गंदे गंदे ख़यालात से उसे घूरता है, गंदी गंदी नज़रों से उसे घूरता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसीलिए अपने घरों के अंदर भी हिजाब की पाबंदी कीजिए, अपने घरों के अंदर भी हिजाब के बारे में बोलिए। मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने घरों में बोलूं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जिस तरीके से हिजाब के लिए हमारी बहनें कर्नाटका के अंदर होंदो पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रही है, उन हमारी बहनों को सलाम है मेरा। उन बहनों को मेरा सलाम है कि वो डटी रही। और ख़ास तौर पे हमारी बहन मुस्कान को भी सलाम, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया, कॉलेज के अंदर से वापस नहीं चली गई। हमारी बहन मुस्कान वापस नहीं चली गई। मैंने मुस्कान के वीडियोस सुने हैं, उनकी पूरे वीडियोस देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कान कभी भी उस वीडियो के अंदर डरी नहीं। और जैसे ही उन्होंने वो नारा लगाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, मुस्कान को पूरी दुनिया में अल्लाह ने चमका दिया। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से मुस्कान को हिम्मत मिली, उसी तरह हमारे बच्चों को भी कहो कि अगर कोई बदबख्त ऐसे नारे लगाए तो पलट कर उसका जवाब अल्लाह अकबर से देना, अल्लाह अकबर से जवाब देना, ताकि वो भी थर्रा जाए अल्लाह अकबर के नाम से। और अपनी बच्चों को भी हिम्मत वाली बनाओ, अपनी बच्चों को हिम्मत दो, अपनी बच्चों की ताकत बनो। अपनी बच्चों को डराओ मत कि कॉलेज जाओगी, अगर हिजाब के अंदर कॉलेज में जाओगी तो कॉलेज आने नहीं देंगे तो क्या होगा।
لیکن وہی بچی اگر ٹھہر کر احتجاج کرے گی تو کل دوسری آنے والی پوری نسلوں کے لیے یہ ذریعہ بنے گی، آنے والی نسلوں کے لیے ذریعہ بنے گی کہ یہ بچی کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر انقلاب پھیل گیا، اسی طرح ہماری بھی بچی کی وجہ سے پوری دنیا میں بھی انقلاب پھیل سکتا۔ اسی لیے اپنی بچیوں کو کمزور مت بناؤ، اپنی بچوں کو ہمت والی بناؤ اور انہیں برقع پہنا کر کالج کو اسکول کو بھیجو اور ان سے کہو کہ ڈرو مت۔ اگر کوئی غیر مسلم اسکول میں پڑھ رہی ہیں تو اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حجاب ہمارا حق ہے۔ اٹ از آور فنڈامنٹل رائٹ ٹو ریلیجن ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن نے جو رائٹ پرووائڈ کرا ہے اس کے اندر ہمارا ایک رائٹ ہے کہ ہم حجاب پہن سکتی ہیں، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے ہندو بھائی جو سیکولر ذہن کے ہیں اور ہمارے سردار جی بھائی اور ہمارے کرسچنز بھائی سب ہمارا اس حجاب کے اندر ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ بچپن سے ہماری بچیاں جب سے ہوش سنبھالی، ان کے کالج میں جب سے داخلہ لی تب سے حجاب کر کے کالج کو آ رہی تھی، اب سڈن میں بغیر حجاب کیا بولے تو کیسا ہوں گا میرے بھائیوں، کیسا ہوں گا؟ کچھ سوچ سمجھ کے تو بھی ڈیسیجن لینا تھا۔ لینے سے پہلے ان گورنمنٹوں کے پاس کوئی عقل ہی نہیں ہے، دھڑن سے اٹھے